दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो आज आपको चैप्टर वाइज वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसके अंदर हम केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के सभी डिफरेंस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि इन दीज रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो डिस्प्लेस करते हैं किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यदि हम बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, कि इन दीज रिएक्शन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ ए आयंस बिटवीन दी टू रिएक्टेंट। आयंस का एक्सचेंज होना किसके बीच में से, दो रिएक्टेंट के बीच में। दिस इज कॉल्ड इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे कि दीज रिएक्शन आर यूजुअली स्लो एंड टेक ए लॉन्गर टाइम फॉर देयर कंप्लीशन। कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये बेसिकली स्लो रिएक्शन होती है, काफ़ी लंबा समय लेती है कंप्लीशन होने के लिए। तो हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर कि दीज रिएक्शन आर यूजुअली वेरी फास्ट एंड टेक ए इंस्टेंटेनियसली। ये बेसिकली काफ़ी फास्ट रिएक्शन होती है क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर जो भी आयंस है वो पहले आयंस की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट आप क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर कि ड्यूरिंग दीज रिएक्शन यूजुअली चेंज इन दी कलर टेक प्लेस। इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं बच्चों, कलर चेंज होते हैं। अब ये हमारे पास एग्जांपल है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है हमारे पास ब्लू होता है, दिस इज ए ब्लू विट्रोल भी कहते हैं एक्वस फॉर्म में जब होगा ये। तो इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, FeSO4 प्लस कॉपर अलग निकलेगा। अब यहाँ पर जो कॉपर का कलर आया आपके पास वो क्या है, दिस इज ए लाइट ग्रीन। अब इस केस में से यदि बात करें, आयरन इज ए मोर रिएक्टिव देन ऑफ ए कॉपर, इसलिए कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया। इसका यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट की बच्चों, कि ड्यूरिंग दीज रिएक्शन यूजुअली प्रेसिपिटेट आर फाउंड। इसमें क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं हमारे पास, दिस इज ए इनसोलेबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये इसका हमारे पास सिंबल रहेगा प्रेसिपिटेट का। तो रिएक्शन क्या लेके चले हम, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वस प्लस सोडियम क्लोराइड एक्वस। तो हमारे पास इसके अंदर AgCl बना, दिस इज ए वाइट प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट का सिंबल रहेगा, प्लस NaNO3 निकला। तो ये था हमारे पास फर्स्ट वाला डिफरेंस। सेकंड जो डिफरेंस है हमारे पास, ये डिफरेंस रहेगा बेसिकली बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल से बिलोंग करेगा। तो देखिए हमारे पास मेटल और नॉन मेटल के अंदर डिफरेंस आपने बताना है। तो हमारे पास बेसिकली ये केमिकल डिफरेंस है। यदि बात करें केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि ऑक्साइड ऑफ ए मेटल आर इधर बेसिक इन नेचर। किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के, कि बोथ बेसिक एंड एसिडिक इन नेचर। तो दोनों नेचर भी हो सकती है, एसिडिक और बेसिक भी। यदि हम बात करें नॉन मेटल की, कि ऑक्साइड्स ऑफ ए नॉन मेटल इधर एसिडिक और न्यूट्रल, ये या तो एसिडिक होंगे या फिर क्या होंगे, न्यूट्रल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास मेटल के अंदर कि मेटल सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। जो मेटल होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। नॉन मेटल की बात करें कि नॉन मेटल आ रहे हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर, ये किस नेचर के होंगे बच्चों, इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर के होंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास मेटल के अंदर कि मेटल रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। जो मेटल है वो रिप्लेस करेंगे हाइड्रोजन को फ्रॉम किस में से, डाइल्यूट एसिड के अंदर से। यदि हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड। जो नॉन मेटल होते हैं वो रिप्लेस नहीं करते कि बेसिकली किसके अंदर बच्चों, हाइड्रोजन को फ्रॉम डाइल्यूट एसिड के अंदर से। तो फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे आप मेटल वाले केस में, कि मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल हाइड्रोक्साइड। कि जो मेटल है वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, और प्रोड्यूस करेंगे बच्चों मेटल हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यदि हम नॉन मेटल की बात करें कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस एज दे कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी हाइड्रोजन आयंस ऑफ ए वाटर। तो ये डिफरेंस भी आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास दिस इज ए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, जो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज से बिलोंग करता है। तो सबसे पहले देखिए रोस्टिंग प्रोसेस क्या है हमारे पास, कि और इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। जो और है बेसिकली उसको हीट करना है आपने किसकी प्रेजेंस में, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर की प्रेजेंस में। यदि हम कैल्सिनेशन की बात करें, और इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ए एक्सेस ऑफ एयर,
इस केस में अब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो लिमिटेड अमाउंट ऑफ ए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने हीट करना है और को। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे रोस्टिंग के अंदर, इट इज़ डन फॉर ए सल्फाइड और, ये किसके लिए होता है बेसिकली सल्फाइड और के लिए। यदि हम कैल्सिनेशन की बात करें, इट इज़ डन फॉर ए कार्बोनेट और, कार्बोनेट और के लिए ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें बच्चों इसी के अंदर कि जो रोस्टिंग प्रोसेस है, रोस्टिंग प्रोसेस हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होगी इसके अंदर। यदि हम बात करें कैल्सिनेशन की तो हमारे पास इसमें क्या होगा, दिस इज ए कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ए इवोल्व, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होगी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स विद ए ब्लू फ्लेम, ये ब्लू फ्लेम के अकॉर्डिंग ही बर्न होंगे बिकॉज दे कंटेन मोर हाइड्रोजन एंड लेस कार्बन कंटेंट विच अलो दैम इज ए बर्न्स कम्प्लीटली। जो सैचुरेटेड होते हैं बेसिकली ब्लू फ्लेम के अकॉर्डिंग ये बर्न होते हैं, ये कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, कंबस्ट हो जाते हैं। यदि हम अनसैचुरेटेड की बात करें बच्चों कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न विद ए सोटी फ्लेम, इसमें क्या निकलता है बेसिकली धुआं निकलता है सोटी फ्लेम बिकॉज मोर ऑफ ए कार्बन कॉन्टेंट विच डज नॉट अलो दैम टू द बर्न कम्प्लीटली, इसके अंदर ये प्रॉपरली बर्न नहीं होता, कम्प्लीटली बर्न नहीं होता। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे इसके अंदर कि दे अंडरगोज ए कंप्लीट कंबस्शन, इसमें क्या होती है कंप्लीट कंबस्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रेजिड्यू ओनली, सिर्फ क्या बचता है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बचता है। बट इन केस ऑफ ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें कि दे अंडरगो इनकम्प्लीट कंबस्शन एंड फॉर्म्स द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल इन एडिशन ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज ए रेजिड्यू। तो ये भी हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। तो सबसे पहले देखिए आप सोप के बारे में कि सोप आर द सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जो साबुन होती है बेसिकली एक लॉन्ग चेन होती है, किसकी होती है बेसिकली ये सोडियम और पोटासियम सॉल्ट की। अब इस केस में यदि बात करें डिटर्जेंट की कि डिटर्जेंट आर द अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट होते हैं, उसकी एक लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। सेकेंड पॉइंट की बात करें सोप वाले केस के अंदर कि सोप हैव ए लेस क्लीनिंग एक्शन, ये बेसिकली क्या है लेसर क्लीनिंग एक्शन है और क्वांटिटी एज कंपेयर टू दी डिटर्जेंट। यदि क्वांटिटी की बात करें तो इसके अंदर क्वालिटी की बात करें बच्चों तो ये बेसिकली क्या होती है एज कंपेयर टू दी डिटर्जेंट, बहुत ही लेस उसके अंदर क्वालिटी के अंदर पाई जाती है। यदि हम बात करते हैं डिटर्जेंट की, डिटर्जेंट इज ए बेटर क्लीनिंग एक्शन एज कंपेयर टू ए सोप। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि सोप्स आर मेड फ्रॉम दी एनिमल और प्लांट फैट्स, ये किसके द्वारा बनती है एनिमल फैट्स और प्लांट फैट के द्वारा। यदि डिटर्जेंट की बात करें डिटर्जेंट आर मेड फ्रॉम दी पेट्रोकेमिकल्स, ये केमिकल के द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद सोप्स आर ए मोस्ट क्या है बेसिकली मोर बायोडिग्रेडेबल, डिटर्जेंट की बात करें दिस इज ए लेस बायोडिग्रेडेबल। तो ये वाला डिफरेंस भी आपने तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है बच्चों डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर, तो ये वाला भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि डायमंड हैज ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। जो डायमंड होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। यदि ग्रेफाइट की बात करें कि ग्रेफाइट हैज ए हेक्सागोनल सीट लेयर स्ट्रक्चर, इसकी हेक्सागोनल सीट लेयर स्ट्रक्चर होती है। डायमंड का जो सेकंड पॉइंट हमारे पास है ईच कार्बन इन ए डायमंड इज बॉन्डेड विद ए 4 अदर कार्बन एटम, ये बेसिकली किसके अटैच होगा अनदर 4 कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। बट इन केस ऑफ ए ग्रेफाइट ईच कार्बन हैज ए 1 फ्री इलेक्ट्रॉन विद इट, तो इसमें हर एक सिंगल कार्बन क्या होता है बेसिकली यदि बात करें हर एक कार्बन का फ्री होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट, इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यदि ग्रेफाइट की बात करें तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। डायमंड की बात करते हैं इट इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ ए सॉफ्ट, ये क्या होगा बेसिकली बच्चों सॉफ्ट एंड स्लिपरी। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हमारे पास बायोलॉजी का पोर्शन है, ये इसके अंदर पहला जो डिफरेंस है इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन ईट अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन, ये किसकी प्रेजेंस में होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें इट अक्कर इन द एब्सेंस ऑफ ए ऑक्सीजन, इसमें बेसिकली क्या होती है एब्सेंस ऑफ ए ऑक्सीजन। उसके बाद सेकंड पॉइंट की बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कि द फर्स्ट स्टेप कॉल्ड इज ए ग्लाइकोलिसिस, जो पहला स्टेप होता है उसको क्या बोलते हैं आप ग्लाइकोलिसिस। अक्कर इन द साइटोप्लाज्म, ये बेसिकली कहाँ पर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। एंड द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड इज ए कर्ब साइकिल, इसको बेसिकली क्या बोला जाता है जो सेकेंड स्टेप होता है कर्ब
करब साइकिल अक्कर इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, बेसिकली किसके अंदर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यदि बात करें सेकेंड पॉइंट एनारोबिक रेस्पिरेशन की, कि द कंप्लीट प्रोसेस बोथ ऑफ ए ग्लाइकोलिसिस एंड करब साइकिल अक्कर इन दी साइटोप्लाज्म, जो कंप्लीट प्रोसेस है वो अक्कर होगा सारा का सारा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, इन केस ऑफ ए एनारोबिक रेस्पिरेशन। थर्ड हमारे पास कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ ए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो इसके अंदर बेसिकली जो एंड प्रोडक्ट निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रहेगा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर द एंड प्रोडक्ट में भी एल्कोहल और लैक्टिक एसिड, वो क्या रहेगा बेसिकली बच्चों इसके अंदर, एल्कोहल और लैक्टिक एसिड। उसके बाद यदि फोर्थ पॉइंट की बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी about 38 ATP molecule is produced by the oxidation of a one molecule of a glucose during this process। इसमें 38 ATP आपको मिलेंगे बेसिकली, और ATP की फुल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यदि बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर बच्चों कि मच लेस एनर्जी अबाउट 2 ATP, 2 ATP का मतलब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल एनर्जी, ये क्या है बेसिकली, दिस इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट is released during this process by the oxidation of a one molecule of a glucose। तो ये वाला टॉपिक भी आपने अच्छी तरीके से करना है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है, दिस इज ए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस अगेन, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मटेरियल इन जाइलम एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मटेरियल इन फ्लोएम, तो ये वाला डिफरेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले देखिए जाइलम, कि द जाइलम एलिमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए वाटर एंड मिनरल। ये जो जाइलम है बेसिकली ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए वाटर एंड मिनरल्स करता है। यदि बात करें हम इसके अंदर फ्लोएम के अंदर, कि द फ्लोएम एलिमेंट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड के अंदर अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंस लाइक इज ए हार्मोन्स, ये इसको ट्रांसपोर्ट करता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ भी और नीचे से ऊपर की तरफ भी। सेकेंड हमारे पास किसके अंदर बेसिकली बच्चों, ये प्लांट के अंदर। सेकेंड पॉइंट हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम के अंदर, कि द ट्रेचिड्स एंड वेसल्स एलिमेंट ऑफ ए जाइलम हेल्प इन दी अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन, इसमें क्या होती है, ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन होती है, दैट इज फ्रॉम द रूट टू द स्टेम, रूट से स्टेम की तरफ, लीव्स की तरफ एंड ब्रांचेस की तरफ। यदि हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मटेरियल इन फ्लोएम के अंदर, कि द सी ट्यूब्स एंड द कंपेनियन सेल ऑफ द फ्लोएम हेल्प इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ ए फूड एंड अदर सब्सटेंस बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये बेसिकली कहाँ पर होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस के अंदर। अब ये दोनों पॉइंट याद रखने अपने, किसकी हेल्प से होता है बेसिकली, सी ट्यूब्स और कंपेनियन सेल की हेल्प से। और यदि इसकी बात करें जाइलम की बच्चों, इसमें ट्रेचिड और वेसल्स की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम के अंदर, कि द ट्रांसपोर्ट इन ए जाइलम टेक प्लेस बाय यूजिंग ए सिंपल फिजिकल फोर्स, इसमें क्या लगती है, एक सिंपल फिजिकल फोर्स लगती है, दैट इज क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसपिरेशन पुल्स। यदि हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे पास हो रहा है फ्लोएम के अंदर, कि द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम इज अचीव्ड बाय द यूटिलाइजिंग एनर्जी, बेसिकली एनर्जी यूटिलाइज कौन सी की जाती है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल जिसे बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। डन हो गया बच्चों ये भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अब इसके अंदर देखिए आर्टरीज क्या होती हैं स्पेशली, कि दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये जो ब्लड को कैरी करती है कहाँ से, हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ ए बॉडी के अंदर। यदि वेन्स की बात करें, दे कोलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट, ये वापस ब्लड कहाँ पर लेके आती है, हार्ट के अंदर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, यदि इसकी बात करें दिस इज ए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं। उसके बाद हमारे पास सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं आर्टरीज के अंदर, कि दे हैव ए थिक और इलास्टिक वॉल होती है इसके अंदर। यदि वेन्स की बात करें, दे हैव ए थिन वॉल्स, इसके अंदर थिन वॉल्स होती हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमारे पास, दे डोंट हैव ए वॉल्स, इसके अंदर वॉल्स प्रेजेंट नहीं करते, बट इन केस ऑफ ए वेन्स दे हैव ए वॉल्स, इनके अंदर क्या होते हैं बच्चों, वॉल्स होते हैं जो बैक फ्लो नहीं होने देते। नेक्स्ट डिफरेंस हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। इन दिस मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड, कि जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड अपने आप तैयार करता है, दिस इज कॉल्ड एज ए ऑटोट्रोपिज्म। यदि हम हेट्रो की बात करें, इन दिस मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन द ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द ऑटोट्रोप्स फॉर देयर फूड, ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, बेसिकली ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास ऑटोट्रोपिक के अंदर, कि दे प्रिपेयर फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कौन कौन से, लाइक इज ए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, उसके द्वारा अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। हेट्रोट्रोपिक की यदि बात करें, दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द ऑटोट्रोप फॉर ए फूड, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ऑटोट्रोप्स के ऊपर।
जो थर्ड पॉइंट हमारे पास है ऑटोट्रॉपिक के अंदर कि प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड द सनलाइट आर नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए फूड। तो इसके लिए अंदर बेसिकली यदि बात करते हैं बच्चों, प्रेजेंस ऑफ ए किसकी प्रेजेंस होती है, ग्रीन पिगमेंट और क्लोरोफिल्स एंड सनलाइट फॉर नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ए फूड। उसके बाद हमारे पास हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की यदि बात करें इसके अंदर कि क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर नॉट नेसेसरी फॉर द फूड प्रिपरेशन। जो क्लोरोफिल और सनलाइट है इसके लिए नेसेसरी नहीं होंगे। तो ये भी बच्चों हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले देखिए सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा विद इन दी सेम फ्लावर। सेम फ्लावर के अंदर पोलिन ग्रेन का ट्रांसफर होना एंथर से स्टिग्मा के अंदर। एंथर बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और जो स्टिग्मा होता है दिस इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है ये। उसके बाद यदि बात करें क्रॉस पोलिनेशन, हमारे पास इसका फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ ए पोलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू दी स्टिग्मा इन दी अनदर फ्लावर। ये बेसिकली किसके अंदर होगा, अनदर फ्लावर के अंदर। सेकेंड पॉइंट हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर बच्चों, इट अक्कर ईदर इन द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये बेसिकली किसके अंदर होगा, सेम फ्लावर के अंदर अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेकेंड पॉइंट यदि बात करें क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर, इट अक्कर बिटवीन द टू फ्लावर्स की विच आर वन डिफरेंट प्लांट बट इज द सेम स्पेसीज। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या रहेगा सेल्फ पॉलिनेशन का, इट अक्कर इन दी फ्लावर विच आर जेनेटिकली सेम। जो हमारे पास इसके अंदर जो फ्लावर रहेंगे वो क्या रहेंगे, बेसिकली सारे जेनेटिकली सेम रहेंगे। उसके बाद यदि क्रॉस पोलिनेशन की बात करें, इट अक्कर बिटवीन फ्लावर कि विच आर जेनेटिकली डिफरेंट। ये बेसिकली जीन्स के अकॉर्डिंग क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। तो ये भी आपने 3 पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डिफरेंस है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स मेल एंड फीमेल। यदि ये सेक्सुअल की बात करें, इन्वॉल्व ओनली 1 पेरेंट्स, इसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन बोथ मेल। जो इसके अंदर गैमेट्स होते हैं बोथ मेल मतलब स्पर्म्स, और फीमेल की बात करें तो ओवा। इस केस में हमारे पास नो गैमेट्स आर प्रोड्यूस, कोई भी गैमेट्स प्रोड्यूस नहीं होते इन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। थर्ड पॉइंट हमारे पास मियोसिस अकरिंग ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। जो मियोसिस होती है वो कब होगी, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। मियोसिस डज नॉट अकर एन एनी स्टेज ऑफ ए रिप्रोडक्शन, इसमें कोई भी स्टेज पे प्रोड्यूस नहीं होगी। उसके बाद यदि बात करें बच्चों इसके अंदर फोर्थ पॉइंट कि जेनेटिक वेरिएशन अक्कर, इसमें सेक्सुअल में क्या होती है, जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं। यदि ये सेक्सुअल की बात करें तो जेनेटिक वेरिएशन डज नॉट अक्कर, इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंस है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कि दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन टू ए नॉन पॉइजनस सब्सटेंस इन द नेचर बाय द एक्शन ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यदि नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें कि दोज वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन टू दी नॉन पॉइजनस सब्सटेंस इन ए नेचर, इसके अंदर बेसिकली ब्रोकन डाउन नहीं होता किसी भी सिंपलर सब्सटेंस के अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। बट इन केस ऑफ ए सेकेंड पॉइंट हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर कि दे गेट रिसाइकिल्ड एंड देयरफॉर डू नॉट रिक्वायर डंपिंग साइट, ये याद रखना आपने। उसके बाद यदि बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर कि दे कैन नॉट बी रिसाइकल ईजली कि देयर फॉर आर टू बी डम्प्ड, इसको बेसिकली डंप्ड ही किया जाता है, इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते। यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें कि डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन ऑफ द सॉइल, इसके अंदर कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता, बट इन केस ऑफ ए नॉन बायोडिग्रेडेबल लीड टू बी ए सॉइल पॉल्यूशन, तो इसमें क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले फूड चेन देखते हैं कि फूड चेन इज द सीरीज ऑफ ए ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर, एक दूसरे को खाने के लिए, उसको हम फूड चेन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा फूड वेब का कि फूड वेब कंसिस्ट ए नंबर ऑफ ए इंटरलिंक फूड चेन, ये कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करती हैं फूड चेन के ऊपर। सेकेंड पॉइंट हमारे पास फूड चेन के अंदर कि मेंबर ऑफ ए हायर ट्रॉपिक लेवल फीड अपॉन ए सिंगल टाइप ऑफ ए ऑर्गेनिज्म ऑफ द लोअर ट्रॉपिक लेवल, कि जो भी टॉप लेवल पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट करेगा वो सिर्फ किसको खाएगा, ओनली सिंगल टाइप ऑफ ए लोअर ट्रॉपिकल लेवल के अंदर से एक ही ऑर्गेनिज्म को ईट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास फूड वेब की यदि बात करें कि
member of a higher trophic level can feed upon the organism of a lower trophic level to the other food chain, किसी भी फूड चेन के अंदर से वो ईट कर सकता है। थर्ड पॉइंट हमारे पास बच्चों फूड चेन के अंदर कि फूड चेन डू नॉट हैव एनी क्रॉस लिंकेज, इसमें कोई भी क्रॉस लिंकेज नहीं होती, बट इन केस ऑफ ए फूड वेब मैनी क्रॉस लिंकेज, काफ़ी क्रॉस लिंकेज इसके अंदर अक्कर होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट रहेगा कि द इंटायर फूड चेन गेट इफेक्टेड इफ एनी ऑर्गेनिज्म डाइज इन इट। तो इंटायर जो फूड चेन है गेट इफेक्टेड इफ द ऑर्गेनिज्म इज डाइज, यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है तो फूड चेन पे बेसिकली इफेक्ट पड़ेगा। यदि हम बात करें फूड वेब के अंदर कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म इन द फूड वेब इफ एनी ऑर्गेनिज्म इज डाई, यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है तो फूड वेब पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास डिफरेंस है वो फिजिकल पोर्शन, जो फिजिक्स है हमारे पास फिजिक्स पोर्शन से हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिफरेंस रहेगा हमारे पास बेसिकली कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के अंदर। तो कॉनकेव मिरर क्या होते हैं बेसिकली, ये स्पेरिकल मिरर वूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड इज कॉल्ड इज ए कॉनकेव मिरर, जिसका इनवर्ड क्या होगा बेसिकली बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा, तो उसको आप क्या कहोगे, कॉनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर हमारे पास ए स्फेरिकल मिरर वूज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड, जो आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा, दिस इज ए कन्वेक्स मिरर। सेकेंड पॉइंट हमारे पास इसी के अंदर इट फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इसके अंदर क्या बनेगी, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड होगी। यदि हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, इट इज ऑलवेज फॉर्म ऑफ ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, इसमें क्या बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड होगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास इमेज साइज इज समटाइम स्मॉलर, जो इमेज का साइज होगा समटाइम वो क्या रहेगा बेसिकली इसके अंदर स्मॉलर, एंड सम टाइम इज लार्जर, कुछ समय क्या रहेगा लार्जर, बट इन केस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इमेज इज ऑलवेज क्या रहेगी, स्मॉलर। नेक्स्ट हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड बेसिकली वर्चुअल इमेज। अब इसके अंदर देखिए बच्चों हमारे पास क्या रहेगा कि इट इज फॉर्म्ड व्हेन द रे ऑफ ए लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर मीट करेंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। बट इन केस ऑफ ए वर्चुअल इमेज इट इज फॉर्म्ड व्हेन ए रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट। अपीयर टू मीट मतलब कहीं पर बेसिकली अपीयर टू मीट का मतलब ये होता है कि बच्चों मिलने की संभावनाएं होना। सेकेंड पॉइंट हमारे पास रियल इमेज कि इट इज बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन पे फॉर्म्ड होती है, बट इन केस ऑफ ए वर्चुअल इमेज इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन दी स्क्रीन, ये स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होगी, बट इन द रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड होगी। और यदि हम बात करें वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगी, इरेक्ट मतलब सीधी, और ये वाली क्या रहेगी बेसिकली बच्चों उल्टी। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, ये वाला भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके अंदर देखिए इट इज़ ट्रांसमिटेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस इफेक्टिवली, यदि हम डीसी की बात करें इट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस इफेक्टिवली। तो सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है इसके अंदर क्या होती है, जो डायरेक्शन है वो रेगुलर इंटरवल के अकॉर्डिंग टाइम चेंज होता रहता है। यदि हम डीसी की बात करें तो इट डज नॉट चेंज द डायरेक्शन, इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो ये थे बच्चों हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो मैंने अभी आपको कराए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे। बाय।